दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए हम हिंदी विषय का पेपर लेकर आ चुके हैं। ये आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए हमारे द्वारा बनाया गया है। आपकी त्रैमासिक परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चनों की सीरीज़ हमने चला रखी है। उस सीरीज़ के माध्यम से आप सभी ऑल क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट करेंगे। एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं। आप सभी के लिए हमने बेस्ट कंटेंट अपलोड कर रखा है। ज़रूर आप डेली वीडियो देखिएगा। आप देख सकते हो आज हम आपको हिंदी का पेपर बताएंगे और वो भी आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 8th MP बोर्ड वाले स्टूडेंट का पूरा ये पेपर और वो भी हल सहित। आप लोग कॉपी और पेन उठाकर बैठिएगा क्योंकि आप लोगों को लिखना रहेगा क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ हिंदी सब्जेक्ट का। ऐसे वीडियो आपके लिए डेली हम लेकर आते रहेंगे। ये आपका पहला प्रश्न है, वीणा वादनी किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो वीणा वादनी है अर्थात वीणा का वादन करने वाली माँ सरस्वती जी को वीणा वादनी कहा जाता है। और सरस्वती माता जो है ये स्वर की देवी है। आपको याद रखना है सभी प्यारे विद्यार्थियों को, स्वर की देवी के रूप में हम माँ सरस्वती को पूजते हैं और वीणा का वादन करने वाली देवी भी माँ सरस्वती है। अगला प्रश्न है, वर्दे कविता के रचयिता हैं? प्यारे विद्यार्थियों, वर्दे कविता जो है आप लोगों के लिए जो लिखी गई कविता है ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता। तो निराला जी जो हैं इन्होंने वर्दे नामक कविता लिखी है। ये आप लोगों का चैप्टर 1 जो है उसमें से लिया गया है। इसके बाद आप देखिएगा या आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, नव नभ के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। इसमें देखिएगा ना जो वर्ण है इस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। इसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है, अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो अमृत का जो पर्यायवाची होगा वो आपको बता देना रहेगा अमीय। ठीक है, अमीय आपका करेक्ट होगा। वर्दे वीणा वादिनी वर्दे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को यमक अलंकार बता देना रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आपका जो इसमें वर्दे क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों यमक नहीं अनुप्रास होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी वाह वर्ण है, इसमें भी वाह है, इसमें भी वाह है और इसमें भी वाह है। अगर एक ही वर्ण की आवृत्ति होगी तो वहाँ पर अनुप्रास होगा। बेटा आप सभी को अनुप्रास याद रखना रहेगा। ठीक है, यमक नहीं याद रखना है, यमक नहीं है, इसमें अनुप्रास है। ठीक है, विहग वृंद का आशय देखो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, विहग मतलब होता है पक्षी। ठीक है, और इसके अलावा जो वृंद दे रखा है, वृंद का मतलब होता है समूह। तो यहाँ पर पक्षियों का जो समूह है उसको विहग वृंद कहा जाएगा। तो पक्षियों का समूह आपका इसमें करेक्ट उत्तर के तौर पर आपको याद रखना रहेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कवि किसे जगमग करने को कह रहा है? तो प्यारे साथियों, कवि जो है ये घर को जगमग करने को कह रहा है या फिर विद्यालय को जगमग करने को कह रहा है या फिर संसार को जगमग करने को कह रहा है या फिर स्वयं को जगमग करने को कह रहा है। तो जगमग जग कर दे, जग मतलब संसार होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट उत्तर के रूप में हमें लिखना रहेगा। जगमग जग कर दे और जग का अर्थ होता है संसार, तो यहाँ हमें संसार उत्तर के रूप में बताना है। अगला देखिए, विहग शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? विहग का जो पर्यायवाची है, विहग का आपको खग लिखना रहेगा क्योंकि ये सभी पक्षी के पर्यायवाची खग, विहग और पक्षी, ठीक, ये आपस में पर्यायवाची हैं। इन सभी का मतलब बर्ड होता है। ठीक है, आप लोगों को ऐसा याद रखना है। इसके बाद देखिए, स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो परतंत्र आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र का विलोम परतंत्र होता है। ठीक है, और अब ये आप लोगों का रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। ये रहा आपका रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला प्रश्न, बहा
ज्योतिर्मय निर्झर, तो प्यारे साथियों आपको इसमें जननी लिखना रहेगा, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। कलुष भेद तम हर, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रकाश भर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, इस प्रकार से। जगमग, तो यहाँ पर आपको लिखना है जग कर दे, जगमग जग कर दे। इसके बाद नव पर, नव पर नव स्वर दे, ऐसे आपको लिखना रहेगा, ठीक है। इसके बाद काट अंध उर, तो यहाँ पर उर के आगे आप लिखेंगे के बंधन, के बंधन स्तर, ठीक, ऐसे आप इसमें लिखेंगे। इसके अलावा और भी इसमें जो दिया है ये तो आप लिखेंगे इसे जो मैंने बताया है, और भी ये दिया है देखिएगा वर दे, तो इसमें आपको लिखना है इसके आगे वीणा वादिनी, वरदे वीणा वादिनी वरदे, ऐसे आप इसमें लिखेंगे। अब मैं आपको इसमें अति लघु त्रिप्रश्न बता रहा हूँ, पूरे आपको याद करने हैं, त्रैमासिक परीक्षा के लिए है ये रिवीजन पूरा। कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है, तो इसमें आपको याद रखना कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत में भरने की बात कह रहा है। वरदे कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है, तो माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। और विद्या की जो देवी है वो किसे कहा जाता है, तो माता सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे पूछा है नव नभ से कवि का क्या आशय है, तो नव नभ से कवि का आशय है नए भारतवर्ष का निर्माण हो। वरदे कविता में वीणा वादनी किसे कहा गया है, तो वरदे कविता में वीणा वादनी माता सरस्वती को कहा गया है। बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लेना।